में शराब पे क्या हालत हुई दिल्ली में। आप टैप वाटर 1 साल में सारी दिल्ली को जल जो है नल से पिलाने का वायदा करते हैं और लगा देते हैं शराब की टोंटियां। आप गली गली खड़ा कर देते हैं शराब का व्यापार। तो ऐसी स्थिति में उस सरकार से क्या अपेक्षा की जाती है कि वो जो ये वायदा करके दिल्ली में नगर निगम में सत्ता में आए कि हमें चुनिए, एक महीने में हम दिल्ली की सड़कों, गलियों, मोहल्लों और बाज़ारों से सफाई कर देंगे, स्वच्छता आपको दिखेगी, और जो कूड़े के पहाड़ बीजेपी ने बना दिए उनमें भी कमी शुरू हो जाएगी, उन पर भी काम करने का काम शुरू हो जाएगा। वो 2 महीने तक मेयर ही नहीं चुन पा रहे हैं। जनता इंतजार कर रही है, विपक्ष इंतजार कर रहा है, कांग्रेस तो ये इंतजार कर रही है, भैया इंतजार कब खत्म होगा। हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि एक भी दिन बिना जाया करे आप चुनिए मेयर को और दिल्ली की जनता का जनहित के, जन कल्याण के काम शुरू करिए जो पीछे छूट गए। बिल्कुल, देखिए अगर आप क्योंकि देखेंगे तो एमसीडी में कई विभाग ऐसे हैं जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है उनके कर्मचारियों को, चाहे उसमें सफाई विभाग के कर्मचारी हों, चाहे टीचर्स हों जो पढ़ा रहे हैं, जो कि शिक्षा मॉडल के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है बात करते हैं, तो उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। तो जब मेयर होगा तभी तो आगे के सारे प्रोसेस होंगे। देखिए, पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन्होंने पैदा कर दिया है। आप जब कोई सदन का सदस्य चुना जाता है तो निगम एक्ट ये कहता है कि उसको 30 दिन के अंदर अपने जो संपत्ति का ब्यौरा मेयर को जमा कराना होता है, जिससे ये पता रहे कि उन्होंने उनके संपत्ति क्या क्या है। अब 24 जनवरी को शपथ हो गई मेंबर्स की, तो उन्हें 23 फरवरी तक ये जमा करना है। मेयर चुना ही नहीं गया है तो किसे जमा करेंगे। 15 फरवरी को बजट आएगा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का कोई रोल ही नहीं होगा उसमें, अधिकारी उसे बनाएंगे। तो जनता का हित जब बात करेगी, जनता पूछेगी भाई काम क्यों नहीं हो रहे हैं, तो साहब हमारे मेंबर्स को तो बजट में पार्टिसिपेट ही नहीं हुआ, वो तो अपनी बात रख ही नहीं पाए, तो हम पर बजट नहीं है इसलिए नहीं हो रहे हैं। और यही सब स्थिति पहले की जाती थी, आज भी वही। एक पार्टी कह रही है, भाजपा कह रही है कि आप पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, उन्होंने शराब पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। आप पार्टी के कल के प्रवक्ता मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इसलिए नहीं आना देने चाह रही सदन में मेयर और हमारा काम शुरू बीजेपी नहीं करना देना चाह रही, रोड़ा बनी हुई है, क्योंकि 15 साल के भ्रष्टाचार इनका खुल जाएगा, पोल खुल जाएगी और इसलिए ये नहीं करने देना चाहते। अरे भैया पोल खोलो, आरोप प्रत्यारोप करो। आप दोनों ये क्यों नहीं करते कि आप पे सरकार है, दिल्ली की सरकार भी अधिकार क्षेत्र रखती है, एसीबी में कंप्लेंट करे अगर भ्रष्टाचार है, एफआईआर कराए अगर भ्रष्टाचार है। भारत की सरकार बीजेपी की है, आप एफआईआर कराइए, जांच करिए अगर भ्रष्टाचार है। आप ये शोर मचा के जनता को क्या बता रहे हैं? आप उनके मुद्दों को ख़त्म कर रहे हैं, जनहित जन कल्याण के काम हो नहीं रहे। तो हमारी तो ये कहना है दोनों पार्टियों से, ये नूरा कुश्ती, ये ब्लेम गेम बंद करें, दिल्ली की जनता के आंख में धूल झोंकना बंद करें, दिल्ली को तुरंत प्रभाव से मेयर मिले और दिल्ली की जनता का काम शुरू हो। ये काम एक आपने बहुत अच्छी बात बोली, उसमें मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि 23 फरवरी तक दिल्ली को उसका मेयर मिल जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी पार्षद हैं उनको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करने हैं। अगर 23 फरवरी तक मेयर नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? भाई, जो नियम है एमसीडी एक्ट तो ये कहता है कि उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है, उनको वाजिब कारण जमा करने पड़ेंगे। अब क्या होगा से पहले सवाल ये है कि अगर ऐसा हो, स्थिति बन क्यों रही है? बन इसलिए रही है कि ये दोनों और चीज़ों में कराने की कोशिश की जा रही है चुनाव। मुझे लगता है कि पहली जो मेयर हैं वो महिला थी, जैसी पब्लिक डोमेन में चल रहा है महिला होनी चाहिए। और कांग्रेस ने तो सबसे पहली नगर निगम के मेयर जो है वो श्रीमती अरुणा असफ अली जी, जो देश की जानी मानी फ्रीडम फाइटर थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, उनको चुना था। आज आप 60-62 साल बाद आप मेयर दिल्ली में क्यों नहीं महिला दे पा रहे? और अगर आपके यहाँ तो कोई मंत्री भी दिल्ली की विधानसभा में महिला नहीं है और आप यहाँ भी नहीं चुन पा रहे, क्या है? महिलाएं भी सोच रही होंगी क्या है भाई, ये क्यों है ऐसी स्थिति? आपके मेयर उम्मीदवार को आप भेजते हो सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं आप पार्टी गई? अगर उन्हें एल्डरमैन को वोट नहीं करने देने का अधिकार की बात करनी थी, आप विड्रॉल क्यों करते हो? पार्टी को जाना चाहिए था। आप सरकार में हो दिल्ली की, आप जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगते कि साहब ये एल्डरमैन वोट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसका जस्टिफिकेशन देते। अगर कोर्ट ये मानता कि आपकी बात सत्य है तो उस पर फैसला आ जाता। आप इस हंगामे को यहाँ करने की जगह
गया, आप कोर्ट में क्यों नहीं आपने मूव करा? पार्टी ने। और अगर आपकी मेयर प्रत्याशी गई थी तो उनसे विड्रॉल क्यों कराया? दूसरी तरफ वो लोग हैं, वो कह रहे एल्डरमैन सबसे पहले वोट करेंगे। तो भैया ये तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई, अपने हितों की लड़ाई, अपनी सत्ता की लड़ाई पिस रही है जनता दिल्ली की। तो हम तो ये कहेंगे कि इसको ख़त्म किया जाए और तुरंत प्रभाव से जनता के काम शुरू हों। हमारी ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन अनिल भारद्वाज, जिनसे बातचीत की है। क्योंकि दिल्ली में जो निगम के चुनाव हैं उसको तकरीबन 60 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिला है। और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में लगातार ब्लेम गेम देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच जो पिस रही है वो दिल्ली की आम जनता है। तो कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ब्लेम गेम खत्म करके दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। बहरहाल दिल्ली को उसका मेयर आखिर कब तक मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ JK 24/7 न्यूज़ दिल्ली।